ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्थो यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अति महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं। इसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसा कि आपको स्मरण है, हम प्रथम स्कंद के पंचम अध्याय में 13 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं और हम देख रहे हैं कि किस प्रकार नारद मुनि व्यासदेव को धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से स्टेप बाय स्टेप उन्हें श्रीमद् भागवत को लिखने की प्रेरणा की तरफ लेके जा रहे हैं। तो उस अनुक्रमणिका में उन्होंने अनेक पहलुओं को समाहित किया है। हर बार हम प्रत्येक दिन जब देख रहे हैं तो एक नया पहलू श्रील नारद मुनि प्रस्तुत करते हैं, जिसके आधार पर अंततोगत्वा यही सिद्ध होता है कि या तो भगवान, परम भगवान श्री कृष्ण, या उनका नाम, या उनकी कीर्ति, या उनकी लीलाएं
या फिर भागवत धर्म, या फिर उन लीलाओं को वर्णित करने वाला शास्त्र अर्थात श्रीमद् भागवत, यही महत्वपूर्ण है। और अन्य सब न केवल महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आज हम पढ़ेंगे कि वो नुकसानदायक भी हो सकता है। अर्थात अन्य शास्त्र नुकसान भी कर सकते हैं, और उसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं आज का सत्र। इसमें पिछले 2 श्लोक जो कल हमने किए थे उसका पुनरावर्तन करते हैं। आप स्क्रीन पर श्लोक पढ़ पा रहे हैं। तो ये 12वां श्लोक जो हमने कल पढ़ा था, 12 और 13, 12वें श्लोक में कल हमने पढ़ा, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सकें, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। तो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान आदि ये वो और सकाम कर्म इत्यादि ये सब कुछ व्यर्थ है। यानी कि संपूर्ण रूप से मुक्त आत्मा, एक मुक्त जीव जो मोक्ष का अधिकारी है या मोक्ष प्राप्त कर चुका है, समझ लीजिए, ऐसे जीव के लिए भी सब कुछ शून्य हो सकता है। बिल्कुल एकदम सब कुछ पहले से शुरुआत करने जैसा हो सकता है यदि उसके उस ज्ञान में, ध्यान में या उसकी साधना में कहीं भगवान की भक्ति नहीं है। तो सार रूप में नारद मुनि कह रहे हैं कि भक्ति योग ही परम है, और बिना भक्ति योग के मुक्ति भी पतन की ओर ले जाती है। या तो अंततोगत्वा ऐसी मुक्ति प्राप्त करके भी व्यक्ति फिर से पतित हो सकता है, हो जाता ही है जब तक भक्ति नहीं आती। तो अंतिम गंतव्य भक्ति योग ही है, ये बड़ा स्पष्ट है। इस प्रकार कहते हुए फिर 13वें श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, हे व्यासदेव, आपकी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है। आप उत्तम ख्याति निष्कलुष, आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। आपने अपने व्रत में दृढ़ होकर, आप अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। अतएव आप समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हैं। तो आप व्यासदेव को कह रहे हैं कि आप परिपूर्ण दृष्टि वाले हैं आपकी, क्योंकि आप भगवान के ज्ञान के अवतार हैं। तो आपकी दृष्टि स्वाभाविक है कि आप परिपूर्ण दृष्टि वाले हैं, तथा आपकी ख्याति भी निष्कलुषित है। अर्थात आपका नाम बदनाम नहीं है, कोई ऐसा कुछ कार्य नहीं किया जिससे आप बदनाम हुए हो या ऐसा कुछ। आप अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में भी स्थित हो। अतएव समस्त लोगों के भौतिक बंधन से मुक्ति के लिए एक भगवान की लीलाओं के विषय में आप लिखो या पहले चिंतन करो। किसके द्वारा? समाधि के द्वारा। तो समाधि, इस शब्द पर हमने बिल्कुल कल चर्चा नहीं की, खैर उसकी चर्चा का ये योग्य समय भी नहीं है, परंतु ध्यान ऐसा कह सकते हैं हम अभी। तो समाधि वो ध्यान से बिल्कुल अलग वस्तु है, परंतु हम सामान्य व्याख्या करने के लिए समाधि को ध्यान कह सकते हैं कि ध्यान में आप चिंतन कीजिए और आपको भगवान प्रेरणा देंगे। मूल रूप से समाधि में
भगवान के साथ का तादात्म्य, उसी को समाधि कहते हैं। अर्थात कि भगवान के साथ की लिंक जुड़ जाए, उसे समाधि कहते हैं। ध्यान में आवश्यक नहीं कि वो भगवान के साथ जुड़ा हुआ हो, ध्यान किसी का भी हो सकता है। बस यही अंतर है मूल रूप से तो। और फिर अब आज का 14वां श्लोक, उसका उच्चारण करते हैं तथा अध्ययन। ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनाभिः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनाम् अभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिः लभेत वाताहत नौरिवाप्सदम् वास्पदम्। ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः न कर्हिचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिः लभेत वाताहत नौरिवास्पदम्। ततोऽन्यथा किंचन यद्विवक्षतः पृथग्दृशस्त तत्कृतरूप नाम अभि न कर्हिचित् क्वापि च दुःस्थिता मतिः लभेत वाताहत नौरिवास्पदम्। शब्दार्थ: ततः, उससे, अन्यथा, पृथक, पृथक यानी अलग, अन्यथा उसका अनुवाद प्रभुपाद जी कर रहे हैं पृथक या अलग। किंचन, कुछ, यत, जो भी, विवक्षतः, वर्णन करने के लिए इच्छुक, पृथक, अलग, अलग से, दृशः, दृष्टि, तत्कृत, उसकी प्रतिक्रिया, रूप, रूप, नाम भी, नामों से, न कर्हिचित, कभी नहीं, क्वापि, कोई, च, तथा, दुहु स्थिता मतिः, दोलायमान मन, अर्थात कि अस्थिर मन या तो भटकने वाला मन, दोलायमान अर्थात जो इधर से उधर डोलता रहता है, कहते हैं, और दोलायमान मन। लभेत, प्राप्त करता है, वात आहतः, वात, वायु, आहत यानी उससे नुकसान पहुंचा हो या चोट पहुंची हो, तो वायु से प्रताड़ित, वात आहत यानी वायु के द्वारा चोट पहुंची है या नुकसान पहुंचा है। नौ, और आहत का एक और अर्थ जैसे यहाँ पर किया है, आहत का प्रताड़ना अर्थात कि परेशान करना, ऐसे कह सकते हैं। तो वायु द्वारा परेशान किया हुआ। नौहु, नौहु, नाव, इव, सदृश, आस्पदम, स्थान। सुंदर उदाहरण के साथ नारद मुनि समझाते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में जो अनुवाद किया है और यहाँ पर अनुवादक जी ने जो अनुवाद किया है, मुझे उसमें तालमेल नहीं लगा, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा अनुवाद किया अपने ढंग से। परंतु फिर भी क्योंकि लिखा हुआ यहाँ है तो एक बार पढ़ लेते हैं, फिर दूसरा जो अनुवाद मैंने किया है वो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। तो आप, यहाँ सबसे पहली भूल तो तुम की ही होती है इनसे, आप भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में
जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तो भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करा, तो यहाँ पर ही मुझे थोड़ी गलती लग रही है। तो इसीलिए मैंने जो अनुवाद किया है वो इस प्रकार है, जो कुछ भी आप वर्णन करना चाहते हैं जो दृष्टि में भगवान से अलग है, वह मन को उत्तेजित करने के लिए विभिन्न रूपों और नामों के साथ प्रतिक्रिया करता है। जैसे हवा उस नाव को उत्तेजित करती है जिसके पास कोई विश्राम स्थान नहीं है, जिसके पास कोई विश्राम का स्थान नहीं है। अब इसी का हम अध्ययन करेंगे जो मैंने यहाँ पर लिखा है। जो कुछ भी आप वर्णन करना चाहते हैं, व्यासदेव को नारद मुनि कह रहे हैं कि अर्थात आपने जो कुछ पहले लिख दिया है, वेद लिखे, आपने वेद का भाष्य लिखा, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, आपने संहिताएं, ये उपनिषद, पुराण सब लिखे, फिर आपने महाभारत भी लिख दिया। तो आप क्या करना चाहते हैं? जो कुछ भी आप वर्णन करना चाहते हैं जो दृष्टि में भगवान से अलग है, अर्थात वास्तव में जो कुछ आपने लिखा है उसमें कहीं भी भगवान का शुद्धतम वर्णन नहीं है, वह मन को उत्तेजित करने के लिए विभिन्न रूपों और नामों के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो आपने जो कुछ लिखा वो भगवान से अलग है, और जो कुछ लिखा है वो क्योंकि भगवान से अलग है तो मन को उत्तेजित करता है, यानी एक्साइट करता है या डिस्टर्ब कर देता है, परेशान कर देता है मन को। एक प्रकार से वह कहना यही चाह रहे हैं, विभिन्न रूपों और नामों के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो आप अनेक नामों और रूपों में आपने वर्णन कर दिया है जो भगवान का नहीं है। भगवान के नाम और रूप होते तो अलग बात है, लेकिन भगवान के अतिरिक्त जो कुछ है उसके बहुत सारे नाम और रूप आपने प्रदर्शित किए, और जो मन है वो उसके साथ प्रतिक्रिया करता रहता है, अर्थात निश्चित नहीं कर पाता है यही ठीक है कि ये ठीक है, नहीं नहीं वो देवता ये देवी, नहीं नहीं ये शास्त्र वो शास्त्र, नहीं ये धर्म वो धर्म, वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर भटकता रहता है। जैसे हवा उस नाव को उत्तेजित करती है जिसके पास कोई विश्राम स्थान नहीं है। अगर नाव को किनारे पर बांधा नहीं हो, लंगर नहीं लगाया हो, या तो फिर उठा करके थोड़ा सा मिट्टी में फंसा नहीं दिया हो, तो बड़ी तेज हवा जब चलती है तो वो नाव वहाँ से ज़्यादा हिलती नहीं है, क्योंकि बांधी हुई है, वो लंगर लगाया हुआ है और या तो रेत में फंसी हुई है, ज़्यादा हिलती नहीं है। परंतु एक नाव को आपने खुला छोड़ दिया है नदी में, और अचानक हवा, बहुत तेज़ हवा आने लगती है, तो वो नाव को इतना ज़्यादा हिलाती डुलाती है कि नाव बहुत अस्थिर हो जाती है, क्योंकि उसको कोई आश्रय नहीं मिला है। तो नारद मुनि कहना चाह रहे हैं कि वास्तव में जो भगवान का आश्रय होना चाहिए वो आश्रय इन शास्त्रों में है ही नहीं। आपने जितने अन्य शास्त्र लिख दिए, यहाँ तक कि महाभारत में भी, अब अगले श्लोक में, मेरे ख्याल से अगले या तो उसके बाद वाले श्लोक में कहेंगे कि महाभारत में भी दोष है। क्यों? क्योंकि महाभारत में भी आपने शुरुआत में भौतिक इंद्रियों के लिए और भौतिकवादी लोगों के लिए बहुत कुछ लिख दिया, जिसके कारण आपका हेतु यही था कि आप उनको आकर्षित करो और फिर भगवान के बारे में बताओ।
लेकिन वो भगवान को भूल ही गए, वो बस वो भौतिकवादी वस्तुओं में ही चिपक गए, तो वो भी भूल हो गई आपकी, ऐसा नारद मुनि उन्हें बताते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान का मजबूत सुदृढ़ आश्रय कहीं भी नहीं है आपके शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, सूत्रों में, ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र में तथा महाभारत में कहीं भी सुदृढ़ सहारा भगवान का नहीं है जो भागवत में है। भागवत में, संपूर्ण भागवत में मूल तत्व भगवान ही है, जिनका वर्णन पूरे भागवत में। तो स्पष्ट हो गया होगा आपको जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अब तात्पर्य, आने वाले बस ये 2-3 श्लोकों के में तो आचार्यों ने इतना इतना लंबा लंबा लिखा है, सब इतने श्लोकों को शास्त्रों से प्रकाशित किया है कि मैं पूर्ण रूप से अध्ययन ही नहीं कर पाया, इतना अधिक लिखा है। तो देखते हैं आज जितना मैंने अध्ययन किया है उतना आज प्रस्तुत करेंगे और बाकी का फिर सोमवार को। तो तात्पर्य, श्रील व्यासदेव वैदिक साहित्य के समस्त वर्णनों के संपादन करता है। सभी साहित्य या वैदिक साहित्य संपादन किसने किया है? वेद व्यास जी ने। अतएव उन्होंने अनेक प्रकारों से दिव्य अनुभूति का वर्णन किया है, यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्तिमय सेवा। तो उन्होंने अनेक प्रकार की जो विभिन्न आध्यात्मिक जो शाखाएं हैं उनका वर्णन अपने शास्त्रों में अलग अलग जगह पर किया है। जैसे सकाम कर्म से क्या लाभ है, मीमांसा और योग शक्तियाँ, अष्टसिद्धियाँ, ये क्या कहते हैं उसे, अष्टांग योग इत्यादि, और उसके अलग अलग पहलू इत्यादि। और फिर भक्तिमय सेवा के विषय में भी थोड़ा बहुत लिखा है कहीं ना कहीं। तो इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं की विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की संस्तुति भी की है। तो मूल रूप में, जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य बता रहे हैं, उसी के आधार पर श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं। मुख्य रूप से श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील जीव गोस्वामी। तो देवताओं की पूजा जो है उसके विषय में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती लिखते हैं कि वास्तव में यहाँ नारद मुनि कहना चाहते हैं कि आपने विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के विषय में लिखा है, और कहीं पर ज्ञान मार्ग के विषय में, कहीं ध्यान मार्ग। तो ये सब जो लिखा है उसमें कहीं मूल बात तो है ही नहीं भगवान। इसलिए इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं के विभिन्न रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की संस्तुति की है, अर्थात उन्होंने सुझाव दिया है कि आपको इनकी पूजा करनी चाहिए, ये देवता की पूजा करो ये मिलेगा, ये देवी की पूजा करो ये फल मिलेगा। ऐसे इसका परिणाम यह हुआ है कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थिर करें। वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। सबसे मुख्य नुकसान देवी देवताओं के विषय में, भगवत गीता का वो श्लोक, बहुशाखाय अनंताश्च, जो श्रीमद् भगवत गीता का दूसरे अध्याय का 41वां श्लोक है, 2.41। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरु नंदन बहुशाखाय अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। अर्थात बहुशाखाओं में विभक्त हो गई है जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा अलग अलग शाखाओं में विभक्त हो गई है। जैसे आप किसी भी सामान्य व्यक्ति को जब प्रचार करते हैं, अब आप हमारे सामने जो इस वक्त हैं, अधिकतर सारे के सारे
बिल्कुल स्थिर भक्त हैं जो अभी ज़ूम पर सुन रहे हैं। परंतु किसी नए व्यक्ति के साथ जब आप चर्चा करते हैं तो उसको तो उसकी श्रद्धा इतनी अधिक बटी हुई है, उसे नवरात्रों में माता जी की भी पूजा करनी होती है, उसे जो सुनार है उन्हें विश्वकर्मा जी की भी पूजा करनी होती है, जो अन्य जो लोग हैं उन्हें किसी को साईं बाबा की पूजा करनी होती है, किसी को शिव जी की भी श्रावण महीने पूजा करनी होती है, किसी को सत्यनारायण की कथा भी करनी होती है, किसी को नवचंडी यज्ञ, किसी को नवग्रह शांति, ये वो सब ही में श्रद्धा रखनी होती है। और जब पूछो तो कहते हैं हम तो सब करते हैं। गणेश चतुर्थी को गणेश जी भी बिठाते हैं, हम किसी को भी बुरा नहीं लगने देते। और शनिवार को हनुमान जी के पास जाते हैं, और एक दिन भी खाली नहीं जाता। सोमवार को शिव जी के पास, मंगलवार को इनके पास, इनके इनके हर एक मेरा हमारा पूरा सब पैक रहता है। संडे संडे फ्री, संडे हम घर पर आराम करते हैं। तो ऐसे विभक्त हो गई सबकी श्रद्धाएं, तो इसका मूल रूप से दोष हम नहीं लगा सकते, नारद मुनि लगा सकते हैं। नारद मुनि वो दोष व्यास देव को दे रहे हैं कि आपने, क्योंकि शास्त्रों में इतने देवी देवताओं का वर्णन किया, इनकी पूजाओं का वर्णन किया, तो लोग बट गए, सब इधर गए, कोई उधर गए, कोई इधर, और अब समझ नहीं पा रहे, वो नाव की तरह ऐसे 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 हो रहा है, कहाँ कहाँ जाऊं, किधर स्थिर हूँ, कैसे मैं मूल आश्रय ढूंढूं, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा, कौन सा देवता, कौन सी देवी, कौन मुझे आत्म साक्षात्कार दिलवाएंगे, कौन मुक्त करवाएंगे। और फिर धीरे धीरे उसमें खिंचाव भी आने लगता है। मेरी देवी श्रेष्ठ है, मेरा देवता श्रेष्ठ है, मेरा बाबा श्रेष्ठ है, मेरा ये है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तुम ये इत्यादि। और किसी को भी स्थिरता नहीं मिल रही है। इसका दोष आपका है कि आपने इतने सारे शास्त्रों में इतने देवी देवताओं के विषय में क्यों लिख दिया, देवी भागवत लिख दिया, शिव महापुराण लिख दिया, ये लिखा वो लिखा, क्यों? श्रील नारद देव वेद व्यास द्वारा संकलित किए गए वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं, और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर से संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। यही मूल बात है। यहाँ पर वे उन्हें उन पर दोषारोपण कर रहे हैं, इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं। ये त्रुटि यानी भूल, तो इसी भूल पर नारद मुनि बल दे रहे हैं। कौन सी भूल पर? यानी इस श्लोक का सार क्या है? ऐसी भूल पर बल दे रहे हैं कि आपने क्यों इतने देवी देवताओं के विषय में लिखा, इससे सब लोगों की श्रद्धा बट गई। वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। ये तो सत्य है कि भगवान के अतिरिक्त और क्या है, सब कुछ तो भगवान ही है। भगवान से ही सारे देवी देवता आते हैं, हम आते हैं, सब आते हैं, क्योंकि देवी देवता है तो जीवात्मा ही, अधिकतर देवी देवता। और सबको शक्ति संपन्न भगवान ही करते हैं। भगवत गीता में इतना स्पष्ट तो कहा, मयैव विहितान हितान, मैं देता हूँ शक्ति तभी ये देवता आपको दे सकते, नहीं तो ये देवता कुछ नहीं दे सकते। आपके साईं बाबा, आपके वो बाबा, आपके शिव जी, आपके गणेश जी, आपके सभी के लिए बहुत उत्तम है जो भी है भाव, लेकिन उनको शक्ति मिल कहाँ से रही है? आप उनको भजना चाहते, ये आपकी चॉइस है, या आपका व्यक्तिगत चुनाव है, और उसमें कोई अड़चन नहीं है। किंतु ये सोचना अवश्य है कि इन सभी को शक्तियां प्राप्त कहाँ से हो रही है। भगवान स्वयं जैसे कहते हैं भगवत गीता में, जैसे मैंने कहा, मयैव विहितान हितान, मैं देता हूँ तो उन्हें मिलता है, अन्यथा ये देवी देवता कहाँ से देंगे, उनके पास कहाँ से आएगा।
क्योंकि मेरे द्वारा ही तो वे इस पोस्ट पर स्थापित हैं। मैंने ही तो उन्हें इस पोस्ट पर नियुक्त किया है कि आप ये देवता हैं, आप वो देवी है, ये। तात्पर्य क्या है? भगवान की परम स्थिति को चुनौती देने जैसा यहाँ पर भ्रम उत्पन्न हो जाता है। सदा भ्रांत रहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ ऊपर कह रहे हैं, सदा भ्रांत रहते हैं। भ्रमित रहते हैं किस बात से? परम भगवान कौन है? परम भगवान तो शिव जी ही है, परम भगवान तो दुर्गा ही है। ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न होती है क्योंकि ऐसा लिखा है व्यासदेव ने, तो इस बात का दोषारोपण उन पर कर रहे हैं। तो वस्तुतः भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों, अंशों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं। वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। तो भगवान के जो भगवान की जो परम स्थिति है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर और कोई नहीं है धनंजय। और अनेक जगहों पर भगवत गीता में एकदम स्पष्ट रूप से कहा कि मैं ही मूल हूँ और मुझसे ही सब कुछ आता है। अहम आदिर ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, सारे देवी देवता और ऋषि मुनियों का मूल आदि मैं ही हूँ। सारे देवता मुझसे आते हैं, सारे सब कुछ मुझसे आता है और मैं ही मूल हूँ। तो इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए प्रभुपाद जी कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो ये यहाँ से लेकर ये सब महत्वपूर्ण है। और फिर उदाहरण यहाँ से दे रहे हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल हैं, वे संपूर्ण शरीर के मानो उदर हैं। मूल में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक इसी तरह पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान करना है। तो ये वास्तव में श्रीमद् भागवत के ही 2 श्लोक हैं, बहुत सुंदर, जिसके यहाँ पर जिसका केवल अनुवाद प्रस्तुत किया प्रभुपाद जी ने। तो एक तो है 4 अध्याय का, आपके क्षमा करिए, 4 स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक, 4.31.14, 4.31.14 श्रीमद् भागवत। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्य तथैव सर्वार्हणम् अच्युतेज्य। अर्थात इसी बात को इस श्लोक में कहा, यथा तरोर्मूल निषेचनेन, तरु वृक्ष के मूल में जैसे पानी डालने से, तृप्यन्ति तत्स्कंद भुज उपशाखा, संपूर्ण वृक्ष पूरा फलीभूत हो जाएगा, बहुत हरा भरा हो जाएगा। कहाँ पानी डाला? पत्तों में, जड़ों, ये डालियों में, टहनियों में नहीं, मूल में पानी डाला, पूरा वृक्ष हरा भरा हो गया। प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम, जैसे पूरे शरीर को शक्ति संपन्न करने के लिए उदर में, पेट में अन्न डाला, तो उससे क्या हुआ? संपूर्ण शरीर और उसकी सारी इंद्रियां मजबूत हो गई। आपको हाथ को मजबूत करना है तो आप वजन उठा करके डंबल से ऐसा ऐसे करते रहते, ये मजबूत, लेकिन खाएंगे कुछ नहीं, सिर्फ हिलाते रहेंगे तो क्या होगा? खाना है? नहीं, हमें तो सिर्फ हाथ मजबूत करना है, खाने की क्या ज़रूरत है? वजन उठाओ, गोल गोल घुमाओ, थोड़े समय के बाद वजन उठेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पेट में कुछ गया ही नहीं। पेट बोलेगा कि वो हाथ मजबूत मैं करता हूँ, तेरे ये
वजन नहीं। तो इसीलिए पेट ही मूल है। अगर पेट में भोजन डालो पूरा शरीर चलता है, नहीं तो कुछ नहीं होता। तो इसी प्रकार यदि भगवान को तृप्त नहीं करते, जो मूल है सबके, और उन्हें ही अगर हम तृप्त नहीं करते तो कुछ भी फल नहीं मिलता। उसको और थोड़ा अधिक स्पष्ट करने के लिए तो तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्य, तो जैसे भगवान कृष्ण को सब कुछ अर्पण करते हैं तो वो सभी देवी देवताओं को या सभी को तृप्त करता है। श्रीपद शंकराचार्य भी ऐसे ही एक पद लिखते हैं। मैं प्रयास करता हूँ मुझे स्मरण हो। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। ये श्रीपाद शंकराचार्य लिखते हैं। आकाशात् पतितम तोयम, जैसे आकाश से जल बरसता है, यथा गच्छति सागरम, फिर जल कहाँ जाता है, नालों से और नहरों से होकर नदी में, नदी से होकर सागर में मिल जाता है। तो आकाश से गिरा हुआ जल सागर में जैसे वापस मिल जाता है, ऐसे सर्वदेव नमस्कार, यदि आप सभी देवताओं को नमस्कार करते हैं या उन्हें कुछ अर्पण करते हैं तो केशवम प्रति गच्छति, वास्तव में वो सब अर्पण करते हैं भगवान कृष्ण को ही, क्योंकि मूल जो है वहीं पर तो सब कुछ जाना है। तो केशव कृष्ण ही मूल है। कितना सुंदर पद लिखा है श्रीपाद शंकराचार्य ने, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि केशव कृष्ण ही परम भगवान है इस पद से। तो भी समझते नहीं हैं लोग उनके इतने लिखने पर भी। तो सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, इस बात को थोड़ा और समझाने के लिए श्रीमद् भागवत में ही 8वें स्कंद में 5वें अध्याय में 49वां श्लोक है, 8.5.49, 8.5.49, यथा ही स्कंद शाखानाम तरोर्मूलावशेचनम एवं आराधनम विष्णोः सर्वेषाम आत्मनश्च ही। तो यथा ही स्कंद शाखा नाम तरोर्मूलावशेचनम, अर्थात जैसे किसी वृक्ष के संपूर्ण वृक्ष को हरा भरा करना हो तो उसे मूल में जल देना चाहिए, वैसे ही एवं आराधना नाम विष्णु, एवं आराधनम विष्णु हो, वैसे विष्णु की या नारायण कृष्ण की आराधना से सर्वेषाम आत्मनश्च ही, तो सभी मूल रूप से देवता, देवी देवता और सभी जीव वास्तव में सभी तृप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी के हृदय में रहने वाले परमात्मा तो वही है। तो यदि ये आप उस परमात्मा को ही तृप्त करते हैं तो वो तो सबके ही हृदय में रहते हैं और इसलिए वे सभी जगह पर संतुष्ट हो जाते हैं। अर्थात आपको एक एक देवा देवी देवता को भजने की या उनको नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, तो केशव को ही नमस्कार करो तो सारे देवी देवताओं को अपने आप मिल जाएगा। सीधी बात है। वही बात यहाँ भी कही कि आप यदि भगवान विष्णु, नारायण या कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो सभी तृप्त हो जाते हैं। यही बात यहाँ प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं। इसीलिए श्रील व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते, क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। ये प्रभुपाद जी यहाँ जो लिख रहे हैं वे नारद मुनि का ही भाव लिख रहे हैं कि वे कहना चाह रहे हैं, नारद मुनि कहना चाह रहे कि आपने क्यों लिखा, ये लिखते नहीं तो अच्छा रहता। अब देखो अब क्या हो, अभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब तो कितने लोग इसको फॉलो करने लगे हैं और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य लिखते भी हैं कि उनके शिष्यों के नाम लेकर के कहते हैं कि आपके ये शिष्य ये फॉलो कर रहे हैं, वो ये फॉलो कर रहे हैं। अब देखो अब आपको अब कैसे इन लोगों को भुला तो सकते नहीं हम, और ये सब
सब जगह पर व्यवहृत हो गया, अर्थात स्प्रेड हो गया है सब जगह। अब कैसे इसको वापस खींचा जाए, कुछ हो नहीं सकता। चलो कुछ नहीं, आप अब एक ऐसा कुछ लिखो कि जिसमें मूल भगवान की बात हो, और जो इस सब से बचना चाहते हैं वो उसका आश्रय ले। तो श्रील व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संकलन न करते, लेकिन कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें रंच मात्र विचलन से, उसमें किसमें, जो अन्य सब श्रद्धाओं में आत्म साक्षात्कार में बड़ा उपद्रव हो सकता है। आत्म साक्षात्कार कैसे मिलेगा जब श्रद्धा ही विभक्त है सब जगह पर। यदि रंच मात्र विचलन से ऐसा उपद्रव हो सकता है, तो परम सत्य भगवान से पृथक विचारों के जानबूझकर किए गए विस्तार के विषय में क्या कहा जाए। तो अगर थोड़ा सा इधर उधर हुआ और हिल सकता है सब, तो जो जानबूझकर अलग अलग विचारों को प्रस्तुत किया, उससे क्या होगा? अर्थात निश्चित रूप से अन्य शास्त्रों को पढ़ने से, भागवत को छोड़कर अन्य शास्त्रों को पढ़ने से, हम भगवत गीता की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो तो भगवान की वाणी है, परंतु भगवत गीता भागवत को छोड़कर अन्य शास्त्रों को पढ़ने से ये संभावना है अधिक से अधिक कि श्रद्धा विचलित हो जाए और आत्म साक्षात्कार का मार्ग छूट जाए, या फिर कुछ और ही आ जाए सामने। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें सर्वेश्वरवाद, बहुदेवतावाद का जन्म होता है, जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है, जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंधों में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देश करने वाले हैं। तो ये है तो सारा का सारा बहुत ही महत्वपूर्ण, परंतु इसके मेन पॉइंट्स हम अलग से हाईलाइट करते हैं। देवताओं की पूजा का सबसे बड़ा दोष क्या है? इसमें सर्वेश्वर या बहुदेवतावाद का जन्म होता है। ये उसका सबसे बड़ा दोष है। क्यों दोष है? उससे क्या होगा? जिसकी परिणति अनेक धार्मिक संप्रदायों की उत्पत्ति में होती है, अर्थात बहुत सारे देवताओं का की मान्यता आदि से धीरे धीरे धार्मिक संप्रदाय उत्पन्न हो जाते हैं, और जो भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है। भागवत के उन सिद्धांतों की उन्नति के लिए घातक है। कौन कौन से सिद्धांतों के लिए? जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में आत्म साक्षात्कार के लिए सही दिशा का निर्देशन करने वाले, जो दिव्य प्रेमा भक्ति द्वारा भगवान के नित्य संबंध में, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। उससे क्या होगा? भगवान के साथ हमारा जो दिव्य नित्य संबंध है वो भी कैसा? प्रेम भक्ति का। मैं एक दो दिन पूर्व बता रहा था जैसे कि प्रेम भक्ति और भक्ति, तो प्रेम भक्ति का जो संबंध है भगवान के साथ, वो भी नित्य संबंध, हमेशा के लिए जो संबंध, उसके अंदर बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा अनेक संप्रदायों में विभक्त होने से। मैं देख रहा हूँ इतने वर्षों में लगभग ऐसे समझिए कि अनेक प्रकार, लगभग सभी प्रकार के भक्तों को देख चुका हूँ इस्कॉन के अंतर्गत। केवल इस्कॉन की बात कर रहा हूँ तो केवल कृष्ण भावनामृत संघ में सभी प्रकार के जो जैसे जिस लेवल के, सभी लेवल के भक्त देख चुका हूँ। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि अनेक भक्तों को देवी देवताओं की भक्ति में से निकलने में सालों साल लगते हैं, बल्कि ये भी कह सकता हूँ कि सालों साल के बाद भी
उनकी श्रद्धाएं उसमें से निकल नहीं पाती है और वे देवी देवताओं की पूजा या कुछ न कुछ बिल्कुल छिपे हुए ढंग से प्रदर्शित न करते हुए किसी न किसी तरह करते रहते हैं। अनेक उदाहरण दे सकता हूँ मैं। ऐसे अनेक भक्तों को देखता हूँ, कभी अचानक नवचंडी यज्ञ करा लेते हैं अपने घर में, कभी कोई देवी का अनुष्ठान कर लेते हैं, कभी ये कर लेते, कभी वो, फिर कभी अचानक किसी तीर्थ यात्रा पे निकल जाते हैं जो वास्तव में भौतिक लोगों के लिए तीर्थ यात्रा है। जो वैष्णवों के 4 धाम अलग हैं और सामान्य जनों के 4 धाम अलग हैं। तो वैष्णवों के 4 धाम जाने के बदले दूसरे सामान्य लोगों के 4 धाम चले जाते हैं भक्त, जहाँ अन्य देवताओं की भी पूजा है। इस प्रकार से कई कई अलग अलग ढंग से मैंने देखा है कि वे देवी देवताओं के अपने लगाव को छोड़ नहीं पाते और भगवान को अन्य आश्रय पसंद नहीं है। जो मैंने अन्य सीनियर भक्तों से सुना है, अन्य आश्रय अर्थात दूसरों का यदि आश्रय लेते तो भगवान कुछ नहीं देते, आश्रय देते ही नहीं, वो छोड़, चलो करो तुम। भगवत गीता में ही तो कहा उन्होंने, भगवत गीता में एकदम स्पष्ट कहा, 7वें अध्याय के 20, 21, 22 और 23वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 23 और 25वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि देवी देवताओं की पूजा से क्या मिलता है और उनका रोल क्या है। और फिर वे कहते हैं कि मैं उनकी श्रद्धा जो अगर देवताओं में हो, देवी देवताओं में, तो मैं उनकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ और वो मैं बीच में से निकल जाता हूँ। मैं उनकी श्रद्धा जो है उसको स्थिर कर देता हूँ और मैं उसमें से बीच में से रास्ते से हट जाता हूँ, क्योंकि फिर उन्हें अन्य आश्रय पसंद नहीं। और फिर क्या होता है, देवान देव यजो यान्ति मद भक्ता यान्ति माम अपि। देवताओं के भक्त देवताओं के लोक में जाते हैं और मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। और देवताओं के लोक का क्या होता है, जब विनाश होता है या कल्प का अंत होता है तब सारे लोक विनाश हो जाता है, यहाँ तक कि सारे देवी देवताओं के लोक भी नष्ट हो जाते हैं और फिर नया सृजन और नए सिरे से सब कुछ शुरू होता है। परंतु जो मेरे पास आ गए हैं उनका दोबारा जन्म नहीं होता, वो मुक्त हो जाते हैं। ये सब समझाने के बाद भी यदि किसी की श्रद्धा ओ नहीं 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 देव ठीक है, तो भगवान उनकी श्रद्धा उसमें दृढ़ कर देते हैं। इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। तो यही बात जो श्लोक में कही गई, इस श्लोक में, कि जैसे बहुत तेज हवा आती है या चक्रवात आता है तो नाव यदि बंधी हुई हो, किनारे पर हो तो कोई चिंता नहीं है, थोड़ी बहुत हिलेगी। परंतु अगर मझधार में है, बंधी नहीं है, नदी के अंदर है, तो बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हो जाएगी। ये मूल इसका उदाहरण है। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी कभी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। ये सबसे मुख्य बात है। चाहे आप ये समझ रहे हो कि हाँ ठीक है, हम कृष्ण में मानते हैं, लेकिन वो देवता में भी मानते हैं, देवी में भी मानते हैं, तो नहीं। जब तक आपका मन संपूर्ण रूप से कृष्ण का आश्रित नहीं होगा, तब तक उसको आत्म साक्षात्कार की पूर्णता या कुछ भी नहीं प्राप्त, कुछ हो नहीं सकता है वास्तव में। हाँ, ये अवश्य है कि आप जो भगवान के शुद्ध भक्त देवी देवता हैं, उनकी यदि भक्ति करते हैं तो वे आपको धक्का ही मारेंगे और अंततोगत्वा कृष्ण के पास ही भेजेंगे। उदाहरण के रूप में हनुमान जी हैं, शिव जी हैं,
गणेश जी भी है, ये सब भगवान के भक्त ही हैं, विशेष रूप से शिव जी और हनुमान जी। तो जैसे हमारे गुजरात का उदाहरण है, गुजरात में नरसिंह मेहता उत्तम भक्त, भगवान के ऐसे उत्तम भक्त हुए जो सदैह अपने इसी भौतिक शरीर के साथ भगवान के महाराज को देख करके वापस आए, और भगवान के इतने सुंदर अद्भुत भक्त, कृष्ण भक्त, परंतु वे मूल रूप से शिव भक्त थे। और उन्होंने शिव जी की ऐसी जिद, हठ हठ भक्ति की कि शिव जी प्रसन्न होकर आए सामने। 3 दिन तक मैंने सुना है कि वे शिवलिंग को आलिंगन करके 3 दिन तक पड़े रहे। शिव जी प्रकट हुए, भाई छोड़, क्या बात है, क्या चाहिए, इतना कस के 3 दिन से पकड़ के। तो मैं परिहास से कह रहा हूँ, परंतु और शिव जी ने कहा बोलो क्या चाहिए। तो इनके मुख से निकला कि जो आपको सर्वाधिक प्रिय हो या जो सर्वाधिक उत्तम जो हो वही मुझे प्रदान कीजिए, मूल रूप से आपको जो सर्वाधिक प्रिय हो। तो शिव जी ने कहा मुझे सबसे अधिक भगवान श्री कृष्ण का महारास पसंद है, और दीजिए। अब मैं नहीं दे सकता, वो कैसे दे सकता हूँ, अब आपने बोला है आपको देना पड़ेगा। अरे मैं ही बड़ी मुश्किल से घुसा था, मुझे ही ये ललिता विशाखा सखी आदि ने मान सरोवर में डुबकी लगवाई, तभी तो मेरा रूप गोपेश्वर का, गोपीश्वर या गोपेश्वर का हुआ, और मैं फिर सखी बनकर रास में गई, तो मैं आपको कैसे ले जाऊं, मुझे तो बड़ा टेंशन है। परंतु अब आपने बोला है तो मैंने कह दिया है तो करना पड़ेगा। तो शिव जी स्वयं नरसिंह मेहता को कृष्ण के रास लीला में ले जाते हैं, महारास में, और उसके पश्चात वे कृष्ण भक्त बन जाते हैं। तो धक्का मारा कि नहीं महादेव ने उन्हें, नहीं नहीं मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मैं जिसका भक्त हूँ, आप मेरे आराध्य के भक्त बन जाओ। ऐसे ही हनुमान जी की भक्ति करोगे तो राम जी के पास या कृष्ण के पास, दोनों में से किसी के पास ले जाएंगे और कहेंगे जाओ जाओ। ये एक केवल यहाँ पर टिप्पणी करना चाहूँगा कि बचपन से मैं हनुमान जी का ही भक्त था, और ऐसा भक्त था कि प्रतिदिन, बहुत बहुत बचपन की बात है, कि प्रतिदिन 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करता, और हनुमान जी के फोटो की सेवा नहीं करता, तो मैं भोजन ही नहीं करता। ऐसा नियम, व्रत धारण था, वो भी बचपन में, जब ज़्यादा बहुत छोटी आयु में, बहुत ही छोटे। कैसे ऐसी भक्ति डेवलप हुई थी मैं भी नहीं जानता हूँ। तो तात्पर्य है कि कई कई वर्षों तक, और हर हनुमान जयंती के दिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ एक बैठक में करता। ऐसा अब क्या हुआ, गदा से ही मुझे इधर कृष्ण की तरफ घुमा दिया हनुमान जी ने, ले चल 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 इधर आ जा। कहाँ, मैं जिनका भक्त हूँ तू भी उसका भक्त बन जा। तो तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी महाभागवत भक्त के भक्त बनते हैं तब तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वे आपको खींच खींच करके या धक्का मार मार के कृष्ण की तरफ ही ले जाएंगे। लेकिन किसी छोटे मोटे सामान्य इधर उधर के देवता, कोई बाबा, कोई ये कोई वो के भक्त बन गए तो गड़बड़ होगी, फिर कैसे आएंगे आप। तो ये यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। ये मुख्य बात है। इसी संदर्भ में हमारे आचार्यगण क्या कहते हैं देखता हूँ। मुख्य रूप से सभी ने बहुत कुछ लिखा है जैसे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने और जीव गोस्वामी ने, सब ने कुछ न कुछ लिखा है, परंतु मुझे श्रील श्रीधर स्वामी का अनुवाद बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैंने उसको अलग से मार्क करके रखा था कि आपको पढ़ के सुनाऊंगा उनका अनुवाद। इस श्लोक का अनुवाद जो श्रीधर स्वामी करते हैं, वे कहते हैं, जो मनुष्य श्री भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहना
कहने की इच्छा करता है वह उस इच्छा के द्वारा ही निर्मित अनेक नामों और रूपों के चक्र में फंस जाता है। वो अच्छी तरह समझा है बहुत उन्होंने। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, यदि किसी को किसी में पांडित्य है, बहुत ज्ञान है, और वो भगवान को छोड़कर और किसी का वर्णन करना चाहता है, तो उस वर्णन के नामों और रूपों के जाल में फंस जाता है वो उसी में, और फिर उसकी बुद्धि चंचल हो जाती है और वह कभी भी तथा कहीं भी उसी तरह से स्थिर नहीं हो पाती जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित नौका कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। और जो भगवान को छोड़ देता है और अन्य सब में डूब जाता है, या तो अहंकार के कारण या प्रतिष्ठा के लिए या धन के लिए या किसी भी कारण से भगवान को छोड़कर अन्य सब में चला जाता है, तो उसे कभी भी फिर कभी वो दोबारा स्थिर नहीं हो पाता। ऐसा श्रील श्रीधर स्वामी बताते हैं। उनका अनुवाद मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने प्रस्तुत किया यहाँ पर। तथापि यही है। और फिर अगले श्लोक में देखते हैं, उसमें श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती का हम अध्ययन करेंगे। इसका पहले उच्चारण करते हैं। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। शब्दार्थ: जुगुप्सितम अत्यंत घृणित। जुगुप्सितम शब्द जो है उसका अर्थ बड़ा विशिष्ट है। अत्यंत घृणित यानी अत्यंत, अतिशय तिरस्कार करने योग्य, या तो बहुत ही खराब, अत्यंत बुरा, बहुत ही ज़्यादा खराब। तो जुगुप्सितम अत्यंत घृणित, धर्मकृते धर्म हेतु, अनुशासतः आदेश के अनुसार, स्वभाव रक्तस्य स्वभाव से अनुरक्त, रक्त यानी अनुरक्त, अनुरक्ति या जुड़ाव। तो कह सकते हैं मैं इनसे बहुत ही अनुरक्त हूँ, यानी बहुत ही जुड़ा हुआ हूँ या लगाव है मुझे। तो किससे? स्वभाव रक्तस्य यानी स्वभाव से अनुरक्त, स्वभाव के कारण। महान, महान, व्यतिक्रमः अनुचित। तो व्यतिक्रम शब्द जो है, अतिक्रम शब्द हिंदी में है, व्यतिक्रम भी है, परंतु अतिक्रम यानी कि अपनी सीमा के पार या बहुत ही अधिक, या तो अनुचित कह सकते हैं, अयोग्य, अनुचित, अपनी सीमा के पार या सीमा को तोड़ के उल्लंघन, इस प्रकार, यानी जो नहीं करना है वो करना, व्यतिक्रम, अनुचित। यत वाक्य तह जिसके उपदेश से, धर्म धर्म, इति इस प्रकार है, इतरह जन सामान्य,
इतरः यानी सारे जीव या जन सामान्य, स्थितः स्थिर, न नहीं, मन्यते सोचते हैं, तस्य उसका, निवारणम निषेध, निवारण निषेध, जनः वे लोग। अनुवाद: सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है और आपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसे करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। सीधा दोषारोपण, इस श्लोक में डायरेक्ट दोषारोपण हो रहा है। या जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, उनके अलग अलग स्थानों पर जो उन्होंने लिखा है, अनेक स्थानों पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि नारद मुनि चेस्टाइजेस व्यासदेव, अंग्रेजी में चेस्टाइजेस यानी डांटते हैं, या अनुशासन जैसे आप बंगाली में कहते हैं, अनुशासन, करीला शासन, तो उनको शासन करते हैं, डांटते हैं, या प्रताड़ित करते हैं हिंदी में कहते हैं, या फिर सामान्य भाषा में एक प्रकार से उनको डांटते हैं, डांट लगाते हैं। तो सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और आपने धर्म के नाम पर, यानी महाभारत में वास्तव में, उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। देखिए कैसे डांट लगा रहे हैं। अत्यंत घृणित है, ये बहुत बेकार काम कर दिया, तथा अत्यंत अनुचित है। गुरु है भाई, गुरु को पूरा अधिकार है, सामने भगवान ही क्यों न हो, परंतु गुरु का रोल है अपने शिष्य को योग्य समय पर डांट लगाना और उनका कान पकड़ना और उन्हें दंड देना, ताकि वे दोबारा ऐसी भूल न करें। ये गुरु का उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है, उन्हें निभानी होती है। अगर गुरु सिर्फ मीठा ही मीठा बोलता रहे, यदि गुरु अपने शिष्यों की भूलों को छिपाता ही रहे, यदि गुरु अपने शिष्यों की गलतियों को क्षमा ही करता रहे और कभी उन्हें सजा न दे, तो ये निश्चित समझना चाहिए कि वो गुरु अपने शिष्य का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है, बहुत ही भयानक नुकसान कर रहा है अपने शिष्य का। कुछ क्षण के लिए शिष्य बहुत प्रसन्न हो सकता है कि वाह, मेरा गुरु तो गजब का मिला है, मेरी भूल होने पर भी मुझे छोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन वास्तव में बाद में बहुत ही पछताएगा कि मैंने इसे गुरु लिया ही क्यों, कि जिसने जब ज़रूरत थी तब मेरा कान नहीं पकड़ा। इसके अनुसंधान में एक छोटी सी कथा बचपन में मुझे मेरे परिजन सुनाते थे, शायद मेरे माता पिता या चाचा प्रभु या कोई सुनाते होंगे, माता पिता ही सुनाते थे शायद, कि एक माता और पुत्र थे। उनके पिता जो है पुत्र के, वो गुजर गए थे और बच्चा जो स्कूल में पढ़ता था, और फिर एक दिन उसको किसी की कोई सुंदर पेन या कुछ बहुत पसंद आया, तो स्वाभाविक रूप से पसंद आया तो लेकर घर पे आ गया। माँ ने देखा कि ये किसी की वस्तु ले आया है। माँ ने कुछ नहीं कहा, माँ ने कहा कि ठीक है, कुछ बताया नहीं माँ कुछ बोली नहीं, और बच्चा जो है वो समझा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, अर्थात ऐसा कर सकते हैं। फिर थोड़े दिन के बाद कुछ और लेके आया, माँ फिर कुछ नहीं बोली, और वो लाता रहा, माँ कुछ बोलती नहीं, और धीरे 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 वो इतना बड़ा चोर बन गया कि बहुत बड़ी बड़ी डकैतियाँ और चोरियाँ करने लगा। एक दिन वो पकड़ा गया और जेल में डाल दिया उसको, और ऐसी ऐसी चोरियाँ और ऐसा ऐसा काम किया था उसने कि उसको फांसी की सज़ा सुना दी। तो उसको पूछा गया कि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, तो उसने कहा हाँ, मुझे मेरी माता से मिलना है। मैं ठीक है, तो उसको अंतिम बार उसकी माता से मिलवाया। जब उसकी माता सामने आई तो कथा विचित्र है, परंतु उसने
अपनी माता का आलिंगन किया और फिर अपने दांतों से उसने अपनी माता की दोनों भुजाएं काट के निकाल दिया, दोनों भुजाएं काट ली। तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए सब, और सबने पूछा ये क्या कर दिया। तो कहा कि ये वही भुजाएं, ये वही हाथ है जिसके द्वारा यदि मेरी माता ने मेरे गाल पर यदि चांटा मारा होता जब पहली बार मैं पेन चुरा के लाया था, तो मैं आज इस स्थान पर फांसी पर लटकने वाला नहीं होता। जिस भुजाओं को मुझे दंड देना चाहिए था उसने मुझे सहलाया, और डांटने की बजाय उसने मुझे प्रोत्साहन दिया, इसलिए भुजा को ही मैंने काट दिया। वो तो मानसिक रूप से बीमार है एक व्यक्ति, वो ऐसा समझिए। पर कथा का सार क्या है कि यदि गुरु योग्य समय पर डांटे नहीं, अगर प्रताड़न न करे, तो वो अपने धर्म से चूक रहा है। और विशेष रूप से जब भूल कर रहा हो शिष्य, तब यदि उसके कान न पकड़े, तब तो गुरु बहुत ही व्यर्थ ही है, समझिए कि वो कोई हित नहीं कर पाएगा अपने शिष्य का, ये निश्चित समझ लीजिए। क्योंकि ऐसे ये उस माँ की तरह ही है वो गुरु, कि जो उसे महान चोर बनाने के रास्ते में है। इसलिए यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित कार्य है। नारद मुनि प्रताड़ना कर रहे हैं व्यासदेव की। चूंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। क्योंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, क्योंकि आपने वेद लिखे, आपने पुराण, आपने उपनिषद, आपने महाभारत, आपने सब लिखा है, तो सब आपको ही फॉलो करते हैं। आप भगवान के अवतार हैं, सब जानते हैं, तो आपको ही सब फॉलो करते हैं, सोचते हैं इन्होंने जो लिखा है वही फॉलो करना। अतः वे ऐसे कार्य को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों को की भी परवाह नहीं करेंगे। और फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, ऐसे कार्य जो आपने लिखे हैं, जो नहीं लिख करने चाहिए थे, ऐसे कार्यों को धर्म ही मान लेंगे। और फिर जो वास्तव में निषेध है, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं, ऐसा नहीं बोलना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं, उसे मानेंगे ही नहीं। आप देखिए आज वही हो रहा है संपूर्ण संसार में, बिल्कुल 100% यही हो रहा है। जो नहीं करना चाहिए वही सब कुछ किया जा रहा है, जो नहीं करना है वही सब कर रहे हैं आज। और धर्म में मानते ही नहीं, निषेध में मानते ही नहीं। उनको कुछ कहो ये नहीं, अरे क्या बात करते, ये सब तो बहुत पुराने लोगों की बातें हैं, हम तो आधुनिक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम ये सब नहीं मानते नियमों को। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर नरक में मिलते हैं, वहाँ पर पूछेंगे आपसे, इंटरव्यू लेने आएंगे हम विजिटर के रूप में कि हम आपका इंटरव्यू लेने आए, आप नहीं मानते थे सर, क्या हुआ, अभी भी मानते हैं कि नहीं? हाँ अभी मानते हैं बहुत तकलीफ है। तो ऐसा ऐसा ना हो, इसलिए ये भागवत जी का प्रादुर्भाव करवा रहे हैं कि आप भागवत पढ़िए और ये सब जो मन में भ्रांतियां हैं उसे हटाइए और मानिए और निषेधों का पालन करिए। तात्पर्य, श्रील नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्रील वेद व्यास द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। श्रील नारद मुनि ने जितने भी अलग अलग महाभारत तथा अन्य साहित्य, महाभारत तथा अन्य साहित्य, उसमें जो भी जहाँ सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर जो कुछ भी लिखा है वो सबका की भर्त्सना, निंदा की है। मानव प्राणियों, देखिए ऐसा नहीं मानना कि महाभारत पूरा निंदा के, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसी महाभारत का ही तो अंग है श्रीमद् भगवत गीता। तो वो तो
शिरोमणि की तरह, एक मुकुट के अंदर एक मुख्य मणि जैसे होता है, वैसे महाभारत का मणि, उसका हृदय तो भगवत गीता ही है। तो महाभारत संपूर्ण रूप से नहीं, अन्य साहित्य भी पूरी तरह से नहीं, जहाँ जहाँ सकाम कर्मों के लिए प्रोत्साहित किया है, ये करो तो ये फल मिलेगा, वो करो तो ये देवता खुश होगा, तो ये मिलेगा, वो सब की निंदा की। जहाँ भगवान की बात है उसको प्रोत्साहन दिया। मानव यानी प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। प्रभुपाद जी ने मुझे जहाँ तक लगता है अपने जीवन काल में इस बात को कम से कम कुछ 100 बार कहा हो सकता है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, बद्ध जीव का जो स्वभाव है उसी का यहाँ वर्णन इस लाइन में। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, प्रभुपाद जी ने कई 100 बार ये बात दोहराई हो कि जीवों को मानव या जीवों को जन्मों जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तथा इस प्रकृति पर या भौतिक शक्ति पर नियंत्रण करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। और प्रभुपाद जी अनेक जगह पर समझाते हैं, जैसे बड़े बड़े मशीन फैक्ट्रियां लगाते हैं, डैम बनाते हैं, और वायुमंडल को कंट्रोल करने का प्रयास, इसको कंट्रोल करने का बहुत प्रयास करते हैं, और समझते हम सफल हुए, ये हुआ हो, और थोड़ी सी बात जमुना जी में आ गई, बांध टूट गए और ख़त्म, बह गया सब कुछ। बोले ओह टेक्निकल मिस्टेक थी, उसमें थोड़ा गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। एक ही स्वभाव है, बस प्रकृति और प्राकृतिक शक्ति या भौतिक शक्ति पर नियंत्रण करना। इसी के कारण हम बार बार आते रहते हैं। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व की का कोई बोध नहीं हो पाता। तो ये हमें अवश्य मार्क करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण था पॉइंट। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं हो पाता। मानव जीवन का उत्तरदायित्व क्या है? अगर धर्म नहीं, धर्मे नहीं न पशु भी समान। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर होता है। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, यह मूल बात, कि ये मानव जीवन एकमात्र ऐसा जीवन है जिसमें हम संपूर्ण रूप से सारे बंधन से मुक्त होकर के परम धाम को, परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। अन्य किसी योनि में, अन्य किसी शरीर में संभव नहीं होगा। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त हैं। सारे शास्त्र क्यों हैं? ये दिखाने के लिए कि आप कैसे भगवान के धाम जा सकते हैं। और फिर 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। तो ये जो 84 लाख योनियों में जीव घूमता है, तो वास्तव में वो तो दंड ही है। अर्थात एक जेल में एक कैदी, पहले उसे एक सज़ा सुनाई जाती है कि उसको 10 साल जेल में बिताए, ठीक है। फिर उसको एक जेल में, एक सेल में डाला और उसको अमुक प्रकार के कपड़े दिए और कहा कि आपको यहाँ बंद रहना है, काल कोठड़ी में। थोड़े समय के बाद देखा, हाँ ठीक है, अब इसको ऐसा करो, दूसरी कोठरी में ले जाओ, थोड़ा सुधरा है, थोड़ा सा कुछ फ़र्क है इसमें। तो एक जेल में से दूसरी, उसी जेल के 4 दीवारों के अंदर एक रूम से दूसरी रूम में, दूसरी रूम से तीसरी रूम, करते करते घूमते 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 आखिर में वो सभी कैदियों का एक ये बन जाता है, क्या कहते हैं, एक निरीक्षक, जेलर का फेवरेट बन जाता है। जेलर कहता है तुम सारे कैदियों के निरीक्षक, सबको कंट्रोल करना है तुम्हें, लेकिन है कहाँ पर? जेल ही के अंदर। तो चाहे कैसे भी
घूमता रहे, लेकिन है तो जेल में ही। यही है 84 लाख योनियां, कि हम वास्तव में जेल में ही है, चाहे किसी भी शरीर को धारण करें। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर होता है। अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। ये भी अतिशय महत्वपूर्ण है। मनुष्य योनि से बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर ये मनुष्य जीवन होता है। मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य क्या है? भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करें। ऐसी परिस्थिति में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। तो अगर धार्मिक कृत्य किसके लिए? भगवान के साथ संबंध स्थापित करने। उसमें यदि उसके नाम पर फिर इंद्रिय तृप्ति होने लग जाए तो फिर तो बेकार है। तो मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है, और फिर उससे भटकी हुई सभ्यता उत्पन्न। श्रील व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप है। अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भव बंधन में जकड़े हुए हैं। मूल रूप से यही कह रहे हैं कि महाभारत में ऐसी बातें लिखी जिससे व्यक्ति पुनः भौतिक संसार में ही फंसा रहे। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का, यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ, तो स्वयं भगवान बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशुवध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। और फिर जब वास्तव में ऐसा होने लगा कि इन्हीं वेद जो वेद व्यास जी ने लिखे, उनके द्वारा जैसे यज्ञ के नाम पर पशु बलि होने लगी, पशु बलि के नाम पर मांस भक्षण होने लगा, और फिर मांस भक्षण होते 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 धीरे धीरे बलि और यज्ञ तो भूल ही गए, सिर्फ मांस ही मांस खा रहे। ऐसा सब होने लगा, या फिर उसका दुरुपयोग होने लगा। तब फिर बुद्ध के रूप में अवतरित होकर उन्हें ये बंद करवाना पड़ा। तो नारद मुनि को इसका पूर्वाभास हो गया था, वे कह रहे हैं प्रभुपाद जी। नारद मुनि पहले से जान गए थे इस बात को, अतएव उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। पहले से त्रिकालदर्शी है नारद मुनि, पहले से देख लिया उन्होंने कि यह होने वाला है, इसलिए उन्होंने निंदा की। और प्रभुपाद जी कहते हैं, आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। ये कब की बात है? 60-70 वर्ष पूर्व की बात है। अब तो ऐसे यज्ञ भी करते हैं लोग या नहीं, उसकी जानकारी नहीं है, परंतु ये निश्चित है कि मांस सब खाने लगे। पहले तो यज्ञ करके उसमें बलि दे करके प्रसाद के रूप में दुर्गा प्रसाद, काली प्रसाद या ऐसा कुछ लेकर खाते थे। अब तो दुर्गा और काली साइड में, सीधा प्रसाद ही प्रसाद, डायरेक्ट काटो खाओ बस खत्म। तो ऐसा होने लगा, और इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और कसाई घर प्रधान बन जाते हैं।
जैसे कि अब हो गया है। अब न ऐसे यज्ञ न कुछ, सिर्फ कसाई घर रह गए, बस काटो खाओ। इसका कारण यह है कि ऐसे मूर्ख भौतिकवादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ हैं। और ये मूर्ख भौतिकवादी हैं जो ऐसे लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो अ, शुद्ध भक्त हैं या ये सब बता सकते हैं। आगे कहते हैं, वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता न तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, न धन संचय करने और न ही संतति बढ़ाने में है। तो वेदों में ये इस बात को स्पष्ट किया गया है कि जीवन की सफलता किसमें है? बड़े बड़े ग्रंथ लिखने या धन को एकत्रित करने और संतानों को या अपने शिष्यों को बढ़ाने में, उसमें नहीं है। इससे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। जीवन की सफलता अनासक्ति, विरक्ति, वैराग्य, डिटैचमेंट के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जीवन की सफलता अर्थात हर एक वस्तु या भौतिक जीवन से विमुक्ति। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। भौतिकवादी लोगों को इसमें इंटरेस्ट कैसे हो सकता है? आप जाकर किसी को कहो, किसी को क्यों, आप में से ही कितने ऐसे भक्त होंगे जो सुन करके अटपटा लगता होगा, कैसे ये सबसे अनासक्ति कैसे हो सकती है, यही तो जीवन है, ऐसे लगता होगा। जैसे प्रभुपाद जी विदेश में गए और बहुत ही बड़े एक अत्यंत धनाढ़ व्यक्ति से मिले, विदेशी, और उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि आप क्या सिद्धांत को फॉलो करते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा, हमारा सिद्धांत बहुत सरल है, एकदम आसान है। अच्छा, क्या है? बस किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना, किसी भी प्रकार से मांस भक्षण आदि करना नहीं, और किसी भी प्रकार का अवैध संबंध नहीं, परस्त्री संबंध, ये सब नहीं, बस इतना सरल है। वो व्यक्ति बोला, क्या बात कर रहे हैं आप? तो फिर जीवित कैसे रह सकता है व्यक्ति? अगर ये चार वस्तु नहीं करेगा तो जीवित ही नहीं रह पाएगा। अर्थात उसके अनुसार उसका जीवन ही ये चार है कि नशा करो, अवैध संबंध हो, जुआ ही खेलो और खूब मांस खाओ, अन्यथा जीवन का क्या मतलब है? वो बोले, जीने का क्या अर्थ है? तो ये जिसकी मानसिकता हो गई हो, ऐसे लोगों को आप क्या समझा सकते हैं? यही बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है। और ये किसके कारण हुआ? कहीं ना कहीं वेदों के कारण ये हुआ, या महाभारत के कुछ हिस्सों के कारण हुआ, ऐसा नारद मुनि कहना चाहते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए हैं जिन्होंने पारिवारिक संपन्नता जिन्हें नहीं मिल पाई है। ये सब मैं देख पा रहा हूँ, पढ़ पा रहा हूँ कि प्रभुपाद जी ने हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की ही टीका से सीधा लिया है, डायरेक्ट एकदम। इस तात्पर्य में विशेष रूप से प्रभुपाद जी ने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रील जीव गोस्वामी और श्रीधर स्वामी महाराज के तात्पर्यों से सीधा सीधा सब लेकर संकलित किया है। इसलिए उसमें अधिक गहराई में नहीं जाएंगे तो चलेगा अन्य तात्पर्यों में। निसंदेह महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की भी चर्चा है। यही प्रॉब्लम है कि महाभारत में भगवान की बात है, लेकिन बाद में महाभारत में ही भगवत गीता सन्निविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति
भगवद गीता के इस चरम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यस्तताएं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरण में जाकर अपने आप को पूरी तरह लगा दे। 18.66 श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज इत्यादि। तो भगवद गीता का, महाभारत का चरम क्या है? भगवद गीता। भगवद गीता का चरम उपदेश क्या है? सब कुछ त्याग करके कृष्ण की शरण लो। लेकिन भौतिकवादी प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीतिक, अर्थशास्त्र तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात भगवद गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारद व्यासदेव की इस समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और यह उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से यह घोषित करें कि मनुष्य जीवन की मूलतः आवश्यकता भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अविलंब भगवान की शरण में जाना है। नारद मुनि उन्हें ये कहना चाहते हैं, आप ये बताइए सबको कि बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ भगवान की शरण में जाओ और सिर्फ भगवान की सेवा करो, सिर्फ भगवान को प्रसन्न करो और कुछ मत करो। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्रायः उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने को ललचाता है। श्रील जीव गोस्वामी ने इसका श्लोक उद्धृत किया है शास्त्र से। ये सब कुछ मैंने जैसे कहा पूर्ववर्ती आचार्यों से लिया, तो श्रील जीव गोस्वामी इसको श्लोकों द्वारा सुशोभित करके बताते हैं कि कौन से शास्त्र में क्या क्या श्लोक हैं। जिसमें तो उसमें एक श्लोक है जिसमें बताया है कि जैसे किसी मरीज को, किसी दर्दी पेशेंट को अमुक वस्तु खाने के लिए मना की जाती है जो उस मरीज को पसंद हो, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देता। तो कैसे भी करके उसे ये नहीं कहता कि नहीं नहीं चलेगा तुम खाओ, 2 गोली ज़्यादा खा लेना, ऐसा नहीं कहता है। नहीं, ये नहीं खाना है तो नहीं खाना है और दवाई भी खाना है, क्योंकि उसके इसका हित चाहता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से परांगमुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। किसी व्यक्ति को ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं तो ये नहीं करेगा चलेगा, तू ऐसा कर, आराम कर, जलसा कर, मज़े कर और धीरे 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 सब अच्छा हो जाएगा। नहीं, तुम्हारा धर्म है, तुम्हें निभाना ही है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के कोरे मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें ऐसे उपदेश की हमेशा आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन जो भक्ति मार्ग में है उन्हें ऐसे सब आदेशों की, उपदेशों की आवश्यकता नहीं भी रहती, क्योंकि वे सब कुछ वैसे तो पालन कर ही रहे। इस प्रकार अब सबसे अच्छा मुझे जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का लगा वो मैं आपको बताता हूँ कि वे वही जो ड्रामा के जैसे प्रस्तुत करते हैं कि ऐसे मान लो कि जैसे अभी व्यासदेव बोल रहे हैं, फिर नारद मुनि बोल रहे हैं, फिर व्यासदेव बोल रहे हैं, तो वे ऐसे कहते हैं, लिखते हैं, अब व्यासदेव बोल रहे हैं, अरे नारद मुनि ने उनको थोड़ा डांटा है, तो व्यासदेव कह रहे मैंने महाभारत और अन्य रचनाएं इसलिए लिखी ताकि लोग भगवान की महिमा सुन सके, लेकिन मैंने इन रचनाओं में सबसे पहले भौतिक सुख प्रस्तुत किया है ताकि उन भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए धर्म ग्रंथ का प्रचार किया जा सके जो भक्ति नहीं चाहते हैं। उनका लॉजिक बिल्कुल सही है। वो क्या कहते हैं, मैंने ये सब रचना जो महाभारत में
भौतिकवादी लोगों को आकर्षित करे, ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें लिखे। क्यों? ताकि वो आकर्षित हो जाए और फिर पढ़ते 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 भगवान के विषय में भी पढ़ लेंगे, ऐसा वे समझते थे। लेकिन यह मेरा असली इरादा नहीं है। इसका प्रमाण विदुर के शब्दों में है। विदुर जी फिर भागवत में 3:5-12 में कहते हैं, हे ऋषि, आपके मित्र वेद व्यास ने भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से महाभारत लिखा। उस कार्य में उन्होंने भौतिक सुख के विषय में के माध्यम से लोगों का ध्यान भगवान के विषय की ओर आकर्षित किया। तो उन्होंने लोगों को आकर्षित करने के लिए, भौतिक सुख देने के लिए पहले आकर्षित किया कि इसमें महाभारत में भौतिक सुख के विषय में बहुत कुछ है। और फिर जब लोग पढ़ेंगे तो धीरे धीरे भगवान के विषय में भी पढ़कर उनसे आकर्षित होंगे। और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, नारद मुनि कहते हैं, यह सच है, ये तो ठीक है। जैसा कि विदुर जी ने कहा, लोगों को भगवान की पूजा स्वीकार करने के लिए आपने वह सिखाया है जो निंदनीय है। आपने भगवान की पूजा सिखाने के लिए क्या सिखाया? जिसकी निंदा की जा सके ऐसी चीजें सिखा दी पहले। कर्म जुगुप्सितम, यानी ऐसे कर्म सिखाए, जुगुप्सितम जो अत्यंत घृणित निंदनीय है, ऐसे कर्म करना सिखा दिया। और फिर कहते हैं, भौतिकवादी लोगों के लिए एक बड़ी अशांति पैदा हो गई है, जो इंद्रिय विषयों के लिए उत्पन्न होने वाले संस्कारों से आनंद लेने के लिए आसक्त हैं, क्योंकि आपने भौतिक धर्म सिखाया है। और अब वे तो परेशान हो गए, क्योंकि उन्होंने उल्टा सीधा सीख लिया है। अब समझ में नहीं आता क्या करें क्या करें, धर्म में गड़बड़ हो गई है सब उनकी, ये सब कंफ्यूज हो गए इस प्रकार। हालांकि आपका इरादा उनकी मदद करना था, वास्तव में उन्हें आपने घायल कर दिया है, ऐसा कहते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। नारद मुनि की ओर से कह रहे हैं, आपका इरादा, आपका मंतव्य, आपकी इच्छा ऐसी थी कि उनका हित हो, लेकिन उनका नुकसान हो गया। कैसे? क्योंकि भौतिक बुद्धि वाले पुरुष यह सुनिश्चित करते हैं कि आपने जो समझाया है वह सही मार्ग है। यह सोचकर कि देवताओं और पितरों को मांस अर्पित करना कोई दोष नहीं है, उस मार्ग को छोड़ने पर विचार न करें, और न ही इस पर विचार करें कि क्या वास्तव में किया जाना है। सर्वधर्मान परित्यज्य इत्यादि। वे सोचते हैं कि यह कथन उस मार्ग का हिस्सा नहीं है जिसे आपने आनंद के लिए रेखांकित किया है। तो ये लोग अब क्या सोचने लगे, ये सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवत गीता, भगवान की वाणी, ये सब भजन करो, भक्त बनो, ये मत खाओ, वो मत पियो, सब तो वास्तव में हमारे लिए नहीं, जिसको आनंद प्राप्त करना है उनके लिए तो यही रास्ता है। अब उन्होंने आपके उस भाग को पकड़ लिया है, ऐसा नारद मुनि उनको कहते हैं। श्रील जीव गोस्वामी केवल एक लाइन, बहुत लंबा लिखा है, लेकिन उनकी आखिरी लाइन जो है, वो आखिरी लाइन मैं सिर्फ यहाँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वहीं से तो सब प्रभुपाद जी ने लिखा है, इसलिए सब कवर हो गया, परंतु सार एक लाइन में देते हैं जीव गोस्वामी। सभी लोगों को सर्वोच्च अवस्था की शिक्षा दी जानी चाहिए। आस्था तो कैसे? अर्थात जो कुछ पहले महाभारत में सिखा दिया, या वेदों में सिखा दिया, कुछ पुराणों में सिखा दिया, देवी देवता की पूजा, बलि, पशु बलि इत्यादि, या ये करना होगा, वो सब कुछ गलत हो गया, क्योंकि उनको सर्वोच्च ध्येय जो है उसी के लिए सबको प्रशिक्षित करना चाहिए। ऐसा इसका सार श्रील जीव गोस्वामी लिखते हैं। इत्यादि बहुत कुछ है इसमें, परंतु हम यहाँ पर आज विराम लेते हैं, और फिर कल तो अब खैर
2 दिन छुट्टी रहेगी हमारी इस क्लास में और सोमवार को आगे बढ़ेंगे। कल एकादशी भी है, आप अवश्य एकादशी व्रत का पालन करते होंगे, ऐसी आशा है। किसी का यदि कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो, कोई इसमें सुधार सुझाव, तो प्रस्तुत कर सकते हैं। आपका स्वागत है। उचित है। यदि कोई प्रश्न आदि ना हो, फिर यहाँ पर विराम लेते हैं। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको दंडवत प्रणाम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।